सब भाई को आज यहाँ पर आए हैं, थोड़ी सी दवाइयाँ कटाने के लिए। उसके बाद अभी आ रहे हैं छत पे बटेरों का शौक करवाने के लिए। तो ये टीम सरदारी साहब काम है हमारे सब में बैठे होंगे। तो दरअसल मिक्सी में पी नहीं जाती है दवाई, मिक्सी में पी के ख़राब हो जाती है, डिमांड से मशीनरी की उससे ख़राब हो जाती है। इसलिए जो दूसरी दवाइयाँ हैं वो आपको गड्डी में कूटने पड़ती हैं। तो ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो फिर आपको बाहर ही ला के कुटानी पड़ती है। तो चलें आज आगे आप शौक करवाते हैं। आज आपको अभी जा रही है उधर छत पे जा रहे हैं। तो जी नमस्कार सब भाइयों को। जैसा कि आपने पहले एक शॉर्ट क्लिप में देख लिया कि आज हमने बटेरों का शो करना है आशीष गुप्ता जी के साथ, तो उन्हीं कबूतरों का अभी शौक करेंगे। और शौक करने से पहले आज थोड़ी मालूमात लेंगे उस कबूतर के बारे में जिसका आज शौक करने वाले हैं। तो नमस्ते भैया। नमस्कार दादा जी। दवाई वगैरह बना के कबूतरों की, और आज कबूतरों का शौक कराएंगे। नायाब कबूतर बटेरे कबूतर, बटेरे कबूतरों की पहचान बताएंगे, बटेरों में क्रॉस बताएंगे, बटेरों में क्यों ब्लड डाला जाता है इसमें ये वजह बताता हूँ। और अच्छे बटेरे क्या हैं। अच्छे बटेरे जो पुराने चाल के जो बटेरे थे वो ओरिजिनल जो कबूतर जितने भी हुए हैं पथरीली आंखों के कबूतर हुए हैं। जब वो कबूतर डाउन में आए थे उनकी परसेंटेज कोई नहीं बताता, ना 30%, ना 70%, ना 60%। अब बड़ी ही ज़्यादा क्वांटिटी में और बड़ी अच्छी हालत में तो मेरे पास भी नहीं रहे, जबकि सबसे ज़्यादा बटेरों का शौक मुझे रहा हुआ है। कबूतर सियालकोटी बटेरे क्या है या जम्मू वाले क्या है। कबूतर तो अब लाइन लगी हुई है, थोड़ी सी ज़्यादा फासला तो नहीं है। मेरे एयर डिस्टेंस 13-14 किलोमीटर ही होगा यहाँ से, 35 किलोमीटर बाई रोड है हमारा। तो इतने में तो शहर ही ख़त्म हो जाते हैं हमारे बड़े बड़े जो शहर हैं। वो तो दाएँ बाएँ जाके ही 50-50, 60-60, 70-70 किलोमीटर के दायरे हैं, 100-100 किलोमीटर के। तो एक नायाब शौक कराने लगा कि बटेरे जो असल हालत में बटेरे हैं उनकी आंखें कैसी होनी चाहिए। तो एक पहले कबूतरों का शौक कराते हैं जी। आई एक बटेरे कबूतर का शौक, जिस्म देखिए पहले इसका, ये छाती है इसकी, चोंच ब्लैक, नाखून ब्लैकिश, जिस्म का गाठी देखिए ऊपर से, इसको रेज में है कबूतर। ये आइस का शौक करिए। अभी ये और ब्लास्ट करेगा आंख। हाई क्वालिटी कबूतर हैं जी, और कद काठी जिस्म देखिए इनके कबूतरों के। ये फीमेल लगाई है जी इसके साथ। शाम का टाइम है इस टाइम। जो तिरी आ रही है काफ़ी बड़ी आ रही है, वो इतनी नहीं है, बीच में ग्रेइश पान है। अगर आप गौर करेंगे ये बहुत बड़ी तिरी नहीं है। ब्लैकिश जो है उसके ऊपर जो सेकंड रिंग है वो बहुत बड़ा है, वो ग्रे कलर का रिंग है, क्योंकि ये पथरीली आंखों से बने हुए हैं। ये मादी है, ये एक मादी है जी, बटेरे और टुनियों में से क्रॉस है। बहुत ही हाई क्वालिटी कबूतरी, जिसे कहते हैं नायाब। बटेरे और टुनिया टच। ये आ गया जी टुनियों में। जो खिलाड़ी हैं वो देख लें, नीचे का टच देख लें, ऊपर का टच देख लें, ऊपर की चोंच और नीचे की चोंच देख लें। आंखों से ज़रा से आपको पता लग जाएगी। टुनिया ब्लड लाइन में जी, टुनिया और बटेरों में। बड़ी हाई क्वालिटी बटेर 35 कबूतरी।
छोटे जिस्म बड़ी छाती हैं, वैसे ही खोपड़े। ये बटेर 35 में है जी कबूतरी, ये देखें इसका जिस्म देखें, आगे छाती देखें इसकी, ये खोपड़े देखें इसके, बहुत ही हाई क्वालिटी जिसे कहते हैं बटेर 35 में, बटेरे 35 में मादी नायाब जिसे कहते हैं। ये जिस्म के ऊपर डिपेंड करते हैं जी, बॉडी स्ट्रक्चर जो है बटेरों का बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल नायाब कबूतरी जिसे कहते हैं। सोने का बिस्कुट और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। एक साइड सोने का बिस्कुट रखो, कबूतरी रखोगे, खिलाड़ी होगा, ये मादी उठाएगा। ये काफ़ी एज है कबूतरी। ये भी यंग पट्ठा जी, अभी आंखों के ज़रात कम है इसके, ये जी यंग पट्ठों की आंख। काली दिरी के ऊपर नीला घेरा दिया हुआ है इसने। चोंच देखें इसकी, सिर, ये कांटे। साथ में अजान का टाइम भी हो गया जी, इस टाइम अजान भी शुरू हो गई है और साथ साथ में हम कबूतर भी दिखा रहे हैं। ये एक फीमेल बनाई है जी अभी। इसमें बटेरों में मैंने एक टच दिया पहले रामपुरियों का, बुरों का, बुरे यानी कि जोंसरे, फीके जोंसरे कबूतरों का जो पुराने चाल के थे, उसमें फिर बटेरों का जो आगे नस्ल निकली है, फिर बटेरों में ये पलटी मारी है। आंखें अभी नीले ज़रात में, अभी यंग है, बहुत ही ज़्यादा ये ब्लास्ट कर जाएंगी, इतनी खूबसूरत आंखें बन जाएंगी टाइम से। इसमें 70% के बटेरा पर है जी, 70% बटेरा और 30% के रामपुरी पर में से बना हुआ। थोड़ा सा मैंने कहा चलें क्रॉस भी बता दें। आंखें इस पर ग्रेइश आ रही हैं इस टाइम, हल्का लालपन और ग्रेइश पान आ रहा है। जैसे उम्र दराज होगी अपनी आंखें इतनी खूबसूरत कर जाएगी। जिस्म कद काठी देखी, वही कांटे आ गए। और जिस्म इसका ऐसे है बिल्कुल ऐसे जैसे रोंग की तरह होता है जैसे जिस्म। ये भी 70% का बटेरा जी, हल्का इसमें टच सवा चूहों का दिया हुआ है, इसलिए यंग में अभी आँख इसकी ये तेज़ी में आ रही है। कबूतरों को मेंटेन करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए हमें ऊपर नीचे करने पड़ते हैं कबूतर। ये भी क्रॉस में भी बता रहा हूँ साथ साथ में कि पता लगे कबूतरों का। देखिए जी कबूतर, ये शेड आ गई इसकी समझूंगा कोई, लेकिन इसमें बटेरा ब्लड, मैक्सिमम बटेरा ब्लड है। एक नायाब शौक करा रहे हैं बटेर 35 जो पुराने, मतलब कि आज की डेट में देखने भी नामुमकिन है। ऐसे कबूतर, इतने खूबसूरत कबूतर होना ही बड़े कम होते हैं, और बड़ी अच्छी हालत में बटेर 35 में कबूतर। इसका जिस्म देखें, इसकी साइज़ और बनावट देखें कबूतर की। बटेर 35 में कबूतर और खूबसूरती इतनी, पुरानी नस्ल में से भी मेरे पुराने चल रहे हो एज कबूतर, उम्र दराज है। ये देखिए उम्र, बड़े ही हाई क्वालिटी। खोपड़ा देखिए इसका, सिर देखिए इसका, और कबूतर हाथ में इतना नाराज हो रहा है कहने की बात ही कोई नहीं। हाथ में पकड़ लिया हुआ है, खूबसूरती देखें इसकी। ये है जी असल जिस्म जो होने चाहिए, ऐसे कबूतरों के होने चाहिए। क्योंकि ये जो जिस्म है ना, लोग कहते हैं जी ये कबूतर फलानी जगह से जो फेल हो गए हैं, तो फलानी जगह फलाने कबूतर से वो वहाँ नहीं उड़े। हर एरिया की अपनी स्पेशलिटी है। हमारे एरिया के ये परफेक्ट कबूतर हैं। यहाँ पर हवाएं गोल उड़ती हैं, सियालकोट और जम्मू में हवाएं गोल हैं,
और श्रीनगर भी ये कबूतर बड़े काम करेंगे, हमारे कश्मीर में भी। लेकिन हमारे दूसरे कबूतर जो हैं वो काम नहीं करेंगे। बड़े काद काठी के बड़े वजूद के कबूतर, चाड़ी दुम वाले, 16 परी, 20 परी, 22 परी, वो हमारे यहाँ काम नहीं करते। ये जिस्म जो है ये परफेक्ट जिस्म है जी हमारे यहाँ के। इनमें चप्पों में भी ये जिस्म है, बटेर चप्पों में भी आते हैं ये कबूतर। और ये जिस्म के जो कबूतर हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं हमारे मौसम के हिसाब से, और मुकाबला नहीं, क्योंकि गोल हवाएँ हैं, गैसी हवाएँ हैं, और उनके हिसाब से ये यहाँ के जो कबूतर बने हैं। देखिए कोई भी कबूतर पुराने टाइम में बने थे, लोगों ने अब खिचड़ी पका दी है। खिचड़ी का क्या कि सारी दालें जो है मिक्स कर दी हैं, तो वो दालें जब मिक्स हो गई हैं ना बहुत ज़्यादा, तो उसमें खिचड़ी का फिर स्वाद भी नहीं रहता। तो खिचड़ी होने से क्या होता है कि कबूतरबाजी ख़राब हो जाती है। अब क्या करो कि अगर आपने कसूरी उड़ाने हैं तो कसूरियों में आप सियालकोटियों की क्रॉस करा लो, तो फिर अपन के हो जाएंगे, थोड़े से परफेक्ट हो जाएंगे कबूतर। लेकिन अगर किसी जगह के, अगर ऐसी जगह के कबूतर लाती हो, हर जगह के दूसरी जगह पे जाके कबूतर सेट नहीं होते। हर जगह का कबूतर हर जगह पे सेट नहीं होता। वहाँ पर कौन सी हवाएं जाती हैं, जैसे जयपुर में टोंक में अपनी लू वाली हवाएं चलती हैं, वहाँ के कबूतरों की कद काठी बड़े वजूद, बड़े कद काठी हैं। उनके जो ये जार हैं, ये जब हवा चलती हैं ये उभरते हैं, हमारे नहीं, ये इनके कभी नहीं उभरेंगे। आंधी चले, तूफान चले, ये गोल हवाएं के कबूतर, उनके जब हवाएं चलेंगी ना तो ये परों में लचक आनी शुरू हो जाएगी, आंखों के आगे पर आएंगे, जैसे ईगल के आगे आती हैं ना। ये जो चीज़ें बनी हैं ना मौसम के हिसाब से वैसे ही उन्होंने तैयार किए हुए हैं कबूतर। तो यहाँ के हिसाब से जो परफेक्ट कबूतर हैं वो ये कबूतर हैं। अब यहाँ पर जो है इस मौसम में हमारे बड़े ज़्यादा बड़े वजूद के कबूतर काम नहीं करते, तो उन कबूतरों को क्या है कि कटिंग लगानी पड़ती है। और बटेरों का एक खुलासा कर दूँ कि पुराने टाइम में भी अभी भी टाइम में जो सियाने कबूतर है वो कहते हैं जी हड्डी देखो, हड्डी ये बड़ी होनी चाहिए, ये मादी की छोटी होनी चाहिए, ये बात ठीक है। दूर से भी बैठा हुआ है, अगर बटेरा कबूतर खराब है उसकी तो हड्डी छोटी ही है, तो बड़ा कबूतर आप कोई भी लगाएंगे तो बच्चे उनके परफेक्ट निकलेंगे। यानी कि बड़ा कबूतर, एक बड़े साइज़ का बड़ा कबूतर और चोनी सी मादी, तो दरमियाना कद काठी के जो कबूतर निकलते हैं वो कबूतर उड़ने के लिए होते हैं। तो उड़ने के लिए वो बड़े परफेक्ट हैं। जब आपने रोकने के लिए या आप छोटे कद काठियों को छोटे कद काठियों में रहने दे, बड़े कद काठियों में बड़े कद काठियों में, उसको कहते हैं जी ब्रीडिंग। आपने ब्रीडिंग में रखे हुए हैं कबूतर। क्रॉस में आप कभी भी कर सकते हैं कबूतर, और क्रॉस को क्रॉस करेंगे तो नस्ल बनेगी, क्रॉस को ज़्यादा क्रॉसों में बनेगी तो खच्चर बन जाएगी। फिर वो उड़ाने के लिए, जैसे कि ये जाल सामने आप देख लें, ये जाला लगा हुआ है, इनमें सारी खच्चरें पड़ी हुई हैं। पीछे वाला जाल उड़ाने वाला जाल है, यहाँ से कर लो, आप कवर कर लो थोड़ा, अभी भी रंगों लगे हुए हैं कबूतर सारे। तो ये सब उड़ने वाले कबूतर है। दूसरी साइड ऊपर लो थोड़ा सा, बड़ा जाल बना हुआ है जी, ये उड़ने वाले सारे कबूतर हैं। तो अगर आपने खच्चरें बनानी है तो फिर आप क्रॉसिंग जितनी मर्जी करा लें, उनके कलर बिगाड़ लें, लेकिन अच्छे खूबसूरत, अब इनको सभी को बटेरे भी कह सकते हैं। लेकिन जो टच है मैंने बताया, अगर हर कबूतर को मैं कहूँगा ये बटेरा है तो वो गलत बात है। जो उनमें हल्का टच है, चाहे वो 30% का, 20% का, 50% का, लेकिन वो बताना बड़ा लाजमी है। और हमारे मौसम के हिसाब से सबसे परफेक्ट कबूतर है छोटे कद काठी का। ये मैं अपने एरिया के लोगों के लिए कह रहा हूँ, सियालकोट के लिए भी हो गया, हमारे लिए भी हो गया, श्रीनगर वालों के लिए भी हो गया, क्योंकि यहाँ पर गोल हवाएं और गैसी हवा, गोल हवाएं यानी कि गैसी हवाएं चलती हैं। और कबूतर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट में, एक आध मिनट में ही कबूतर चमकों में चले जाता है। ये नीचे नहीं उड़ते कबूतर। अगर इन्होंने गेयर ले ली है, अगर कबूतरों ने पैर उठाया तो आसमान में जाते इनको टाइम नहीं लगता। ज़्यादा हवाएं ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, लू के तपेड़े ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए हमारे जो मौसम के हिसाब से ये बड़े परफेक्ट हैं कबूतर। तो ये शौक रहा जी, एक नायाब शौक। तो मादी भी दिखाते हैं जी इसकी। तो जी भैया, अब आपने ब्रीडिंग की जब बात कर ही दी है और बटेरे कबूतरों की ही बात चल रही है, तो ये मैं सवाल एक पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी हम देखते हैं कबूतर, बहुत ज़्यादा हमारे कबूतर है, जैसे बटेरे 35 वाले हो गए, बटेरे चीनी हो गए, बटेरे छत वाले हो गए, बल्कि बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं जिनके अंदर बटेरों का पर देखने को मिलता है। तो वैसे ही अगर दूसरी साइड देखा जाए तो बाकी कबूतरों का क्रॉस कम देखने को मिलता है सियालकोटियों का, जितना कि बटेरों का है। तो उसका कारण और वो चीज़ के बारे में थोड़ा बताएं जी। देखिए, बटेरा जो ब्लड लाइन है वो एक छोटे कद काठी के छोटे वजूद के कबूतर है, चौड़ी छाती कठोए कबूतर। और ये कबूतर आप बटेरे चप जो आप कहते हैं, चप कबूतर जो हमारे सियालकोटी है वो भी बटेरे ही हैं। उनमें गलोधुओं के भी ब्लड पड़े हैं, उनमें बटेरों के भी पड़े हैं। तो इनको चप्पों को भी ज़्यादा, जो छोटे कद काठी के चप कबूतर बने थे, जो नायाब, दुनिया के नायाब कबूतर हुए हैं, उनमें भी बटेरा पारी था। अब जोंसरों में कोई कहेगा ये तो फुलसरे कबूतर हैं जी, वो चप्पों में कैसे हो गए? तो कबूतर बनाए जाते हैं, कलर से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। दवाई कबूतर भी बनते हैं, हर टाइप के कबूतर बनते हैं।
इसी तरह बटेरों को छत वालों में भी क्रॉस दिया जाता है। बटेरे छत वाले की मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था साफ तौर पे, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि छत वाला बटेरा हो गया तो गहरी छाप हो गई थोड़ी, इसके पीठ पे ना थोड़ी यहाँ तक छाप हो गई, छाप यहाँ तक हो गई। जो हल्के पार आ रहे हैं, कूदे आ रहे हैं, तो उसको कहेंगे जी पहले बटेरा लगेगा उसके बाद छत वाला लगेगा। जिनको गहरी छाप थोड़ी सी आ गई उनको छत वाला बटेरा लगेगा। पहला वर्ड छत वाला लगेगा, दूसरा बटेरा लगेगा। और बटेरे छत वाले को जो कम फूल आ रहे हैं जिस पे, तो उस पर अगर छत वाले की क्रॉस हो तो बटेरा छत वाला होगा। तो इसका मैंने खुलासा पूरी अपनी वीडियो में किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीडियो हमने शेयर करनी है, धीरे धीरे ही करेंगे। धीरे धीरे नॉलेज जो होती है ना, एकदम से भी नॉलेज दी हुई ज़्यादा अच्छी नहीं होती, सेहत के लिए भी खराबी होती है। आप एकदम से 2 किलो दूध पी लो, 5 किलो पी लो, जो तो पचाने वाला वो तो पचा लेंगे, हमारे जैसे बच्चे। जो चाहेगा कभी कप में पूरी ज़िंदगी चाय पी है तो वो उनको दूध का कप दे दूँगा, पेट खराब हो जाएगा उनका। तो इसलिए जो भी हमारे कबूतर बने हैं, जब बटेरों को हम टाचे देते हैं, जैसे हरों में हमने टाचे दिया बटेरों में, मैंने जंगलों में टाचे दे के इनके रिजल्ट बड़े ख़तरनाक लिए हैं। बुराने वाले हरों में बड़े अच्छे दिए हैं, सब चीने बनाए अपने, तो हरों में इनके बड़े अच्छे रिजल्ट रहे हैं। हरे कबूतर में, काले कबूतर में जब आप चीना कबूतर तैयार करते हैं तो बड़े अच्छे, ये चीज़ें सियालकोट वालों ने भी तैयार की हैं। तो वहाँ पर जब आप क्रॉस में भी आप खच्चर भी बनाते हैं, तो खच्चर में भी आपको अगर अच्छी खच्चर बनाई है तो उसमें भी आपको बताना लाजमी है कि आपने कौन कौन से ब्लड दी। जब 7 पलटी तक के कबूतरों में रंग बनाना और रंग जानना आ जाएगा ना लोगों को, तो कबूतर परवरी बड़ी आगे निकल जाएगी, कबूतर परवरी आपकी बड़ी आगे निकल जाएगी। और ब्लड को कैसे पलटी दे के वापस लाना, ये कारीगरी आपको आनी चाहिए। अगर आपने बटेरा छत वाला लगाया, उसमें गहरा पाना आ रहा है, तो आप छत वालों में अगर क्रॉस कराएंगे, छत वालों में खूबसूरती आ जाएगी, जिस्म वगैरह उनके और हिसाब से टाइट और खड़े हो जाएंगे। तो आपने उनमें पलटियाँ लानी है। पलटियाँ लाने का भी आपको पता होना चाहिए कितनी पलटियों में कैसे कबूतर तैयार होता है, कलर वापसी कैसे होती है। और आपको पीछे उनके माँ बाप का, दादा दादी का, नाना नानी का, परनाना का, सभी का पता होना चाहिए कौन कौन से कलरों में कबूतर थे। जैसे मेरे पास बड़ी तादाद में कबूतर है, मुझे इनकी दादा दादी, नाना नानी, कौन सा पार था, कौन सा फूल निकाला था, ये सारा चीज़ों का ज्ञान मेरे अंदर है। तो फिर जाके हम जब जोड़ा लगाते हैं तो हमें पता है अब ये बच्चा फलाना इसमें फलाने पे मारा है, अपने दांत के घर पे मारा है या नान के घर पे मारा है। अब जो जो ब्लड हमने डाले हैं उसका हमें पता लग जाएगा। और नए कबूतर को ब्लड ढूंढना बड़ा एक्सपर्ट का काम है, वो आपको फिर ब्रीड के बारे में बड़ा ज्ञान होना चाहिए। फिर हम पर कुंते खोलते हैं, उनमें कहीं लाली देखते हैं, कहीं दुम में सुरखाव का पर कोई देखते हैं, कोई कलर देखते हैं उसका चेंज, कोई आंखों में ज़रात देखते हैं। अब आंखें देखते हैं तो आंखों में हम देखते हैं कि परसेंटेज क्या है। अब तो लोगों ने हमें चमके बताने भी शुरू कर दी हैं, लोग हमें चमके बता रहे हैं फेसबुक पे। तो मैं कहना अच्छा नहीं समझूंगा, इस टाइम अच्छा नहीं लगता। मखदूद कबूतरबाजी है, मखदूद कबूतरबाजी जो होती है वो मखदूद ही रहती है। जब आप अपने आप में बहुत बड़े बन जाते हैं ना, आप कोई नॉलेज हासिल नहीं कर सकते, आप कोई नॉलेज नहीं हासिल कर सकते। क्यों? छोटे बच्चे से भी आप छोटे हो, तो मोबाइल चलाने में आप मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो अगर मैं कोई चीज़ अगर आपसे सीख लूँगा, इससे मेरा झुकाव नहीं हो जाएगा। मोबाइल चलाना तो मुझे भी आता है। तो भाई इसमें सीखना सिखाने से कोई बंदा घट नहीं जाता, पूरी ज़िंदगी हमने सीखना है। ये गुरूर लेके कि मैं उस्ताद हूँ, मैं फलाना हूँ, तो मैं टीमना हूँ, तो कभी मेरे से बातचीत करके ले टेबल पे, तो दूध का पानी का पानी हो जाएगा। कितने उस्ताद कितने पानी में हैं, तो 2 उस्ताद मेरे एंटी हैं। मैं हर बंदे की इज़्ज़त करता हूँ, छोटा हो बड़ा हो, अदब से बात करते हैं। कोई बात करता है उसका मैं जवाब देता हूँ। लेकिन अगर कोई घमंड में, अगर गुरूर में अगर हमसे बात करेगा तो उसका जवाब गुरूर में ही मिलेगा। फिर हमें भी थोड़ा सिर उठा के, क्योंकि हमारी खानदानी फिर बोल पड़ती है। तो जो खून होता है ना, ब्लड बोल पड़ता है। ब्लड जो होता है, जैसे इनके कबूतरों का बोलता है ना, ऐसे हमारा भी जो खून है वो बोल पड़ता है। तो बोलना भी लाजमी है, क्यों नहीं बोलना। अगर कोई इंसान गलत हो तो गलत इंसानों को गलत या चोर को चोर कहना कोई गुनाह थोड़ी है। अगर हमने किसी की 5 रुपये की चोरी की होगी ना, तो 5 करोड़ रुपये का उसका शोर डलेगा। लेकिन इधर लाखों रुपये हमारा लोग आगे पीछे कर जाए ना, लेकिन वो शोर नहीं डालेंगे। कबूतरों को बेईमानी कर जाए, वो शोर नहीं डालेंगे। एक से बड़ा एक बेईमान हमारे साथ जुड़ता है, लेकिन मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहता। लेकिन एक हद होती है, लिमिट होती है। जब लिमिट क्रॉस कर दे तो हमें भी बोलना पड़ता है। ये अब नस्लों की अगर बात करें तो नस्लों में प्योरिटी और ब्लड लाइन और कबूतरों का रख रखाव संभालना, ऊपर नीचे ब्लड को करना, परों में खराबी नहीं आनी चाहिए। देखो आज मैं एक राज की आपको बात बताता हूँ कि पहले 3 पर आप ले लें और दूसरे 3 पर ले लें। जो कि मैं बताने वाला नहीं हूँ, कई चीज़ें हम नहीं बताते, क्योंकि इधर फिर उस्ताद बन के हमें ही बताते हैं। एक टोमा छोटा सा पहाड़ा बताऊँगा, कबूतर में खराबी कहाँ से पता लगती है।
इन परों में अगर पहलों में ऊंचा नीचे पाना अगर आ जाए, यहाँ से बराबरी हो यहाँ से बराबरी ना हो, तो कबूतर में कई बार तो कबूतर शाम को आएगा, कई बार जल्दी आ जाएगा। ये नहीं है कि वो उड़ेगा नहीं, कबूतर उड़ सकते हैं। एक ये खराबी होती है और इन ब्रीडिंग की निशानी उसमें मौजूद है। और इन ब्रीडिंग की निशानी दुम्बों से भी पता लगती है, जिस्म से भी कादो काठी में पता लगती है, हड्डी से भी। हम तो हड्डी को हाल नहीं लगाते। हड्डी हमेशा दरमियाना होनी चाहिए, ना बड़ी ना छोटी, ना बड़ी ना छोटी। हल्की सी सख्त बाण हो उसमें, ये ना बिल्कुल ही ढीला डाला हो, वो चीज़ नहीं है। रामपुरियों में अभी खराबी आनी शुरू हो गई है। जो रामपुरियों में खराबी आई है उनके जो जॉइंट्स हैं बड़े ज़्यादा खुल जाते हैं। नॉर्मली अभी जो कबूतर हैं, जितने भी जो बेस्ट कबूतर हुए हैं, ना जोड़ बंद होना चाहिए तो ना जोड़ खुला होना चाहिए। अगर बंद हो गया तो फिर तो बड़ी खराबी है भाई। फिर कबूतर को कहेंगे जी ये शाम को बैठ रहा है, अगर मैं जजूँगा तो मैं तो उस कबूतर को काट दूँगा। समझी बात? तो ये बरीक बातें हैं, ये बरीक बातें मैं आपको बताऊंगा, कभी लंबे टाइम में बताऊंगा, कभी अच्छी वीडियो कोई और बनाएंगे, क्योंकि जो शॉर्ट वीडियो होगी उसमें बातें चीतें करेंगे। फिलहाल अभी शौक करते हैं बटेरों का। और मेरे ख्याल में आपको जवाब मिल गया। और कोई जवाब है इसमें, कोई सवाल जवाब? तो जी एक छोटा सा सैंपल आपको मिल गया है। मेरे को बहुत सारे लोग कह रहे थे, कहते कि जब आप किसी की वीडियो बनाते हैं तो उनसे पूरे सवाल जवाब किए करें। तो ये जी ये एक कारण है कि जिस कारण से सवाल जवाब नहीं हो पाता है छत पे, क्योंकि ये छत और ये शो की आशीष जी का बहुत पुराना हो चुका है। और इनकी जो सवालों के जवाब हैं वो 2 लाइनें या 4 लाइनों में ख़त्म ही नहीं होते, बल्कि वो जवाब इनके पूरा एक्सपीरियंस जो है वो पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं और कबूतरों की सच्चाई भी बताते हैं। तो अब कोशिश करेंगे कि वीडियो को शॉर्ट रखें और जल्दी से 1 या 2 क्वेश्चंस के आंसर्स ले लिया करें। और बड़ी बारीक चीज़ें और बड़ी सही चीज़ें बता दी इन्होंने कि कैसे कबूतर वापस खड़े हुए थे और कैसे पलटियाँ। तो इसी के साथ शौक पे वापस चलते हैं और देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो दोबारा से कुछ ना कुछ सवाल करते हैं। अभी कुणाल ने आज क्वेश्चन वगैरह कर लिए, चले अच्छी हैं। तो इसको आदत भी पड़नी चाहिए, क्योंकि और भी छतों पे जब जाएगा, ये बड़ी बड़ी छतों पे, हर छत पे तो मैं जब जा नहीं सकता, तो बातचीत तो अब इसी ने करनी है, आगे इसी ने संभालना है। तो अपने घर का ये जो बंदे होते हैं वो अपने घर के लोगों पे भरोसा होता है। तो मेरे दोस्त का, यानी कि मेरे अपने भाई का ही बेटा ये, तो ये आगे बढ़े, हमें खुशी है। और सवाल जवाब हमसे नहीं करेगा तो किससे करेगा? तो आज इसको भी धीरे धीरे मज़ा आ रहा है। अब धीरे धीरे ये भी बड़े कदमों की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी छत है जी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी छत मैं मानूंगा। और लोग भी मानते हैं, क्योंकि इसका ये है कि ब्रीडों के हिसाब से वर्ल्ड में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ब्रीडें मैंने पाली हैं। और रख रखाव भी रखा है, रख रखाव हमारा इतना ज़्यादा ऊपर वाले ने दिया, 3-4 घर दे दिए, तो उन्हीं में रख लिया। तो बाकी और जगह होगी तो और बना लेंगे जी। कबूतरों का कौन सा एंड होता है? तादाद के हिसाब से इंडिया में नंबर 1 में है, तो ब्रीड के हिसाब से सभी जगह मार कर रहे हैं, क्योंकि हमें सभी ब्रीडों का शौक़ है। और मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम ब्रीडों के बारे में बोलने का। और अगर मैं बोलता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है, बचपन का एक्सपीरियंस, वो अपने लगाता हूँ। तो ये एक खुडा मैंने बनाया था उड़ाने वाला, ये नीचे कमरे थे, ये एक खुडा उड़ाने के लिए बनाया था 89 में, 1999 में, ये 92 में बनाया था ये उड़ान के लिए, ये 92 में बनाया था। 89 में जब बाजी पहले जीती, उसके बाद फादर को कहा जी 2000 रुपया, मुझे 1500 रुपया दो, मुझे खुडे बनाने हैं। तो 7000 रुपया लग गया जी। तो स्टूडेंट था तब मैं, तो फादर साहब ने भी धीरे धीरे करते करते दे दिए पैसे। वो क्या करने, अकेला अकेला था, अब 7 मांगता या 10 मांगता फिर भी देने थे। लेकिन तो उस टाइम 7000 की भी कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा जी आगे मैंने मेडिकल की तैयारी करनी है, तो मेडिकल की तैयारी के लिए मुझे अलग एक छत ऐसा चाहिए मुझे बनाना, जिस पे बिल्ली वगैरह ना आए, ऊपर ना चढ़े, क्योंकि सीढ़ियों से नीचे जा आती थी बिल्ली, नीचे कमरों में रखे होते थे कबूतर। तो ये एक अलग छत बनाया था उड़ाने के लिए, और खूब उड़ाए यहाँ पर। और उसके बस में जब कबूतरबाजी करनी शुरू की, फिर अगले साल भी बाजी हो गई थी, फिर उसके बाद भी हो गई। तो फिर वो मेरा मेडिकल का जो ख्वाब था ना, वो पूरा नहीं हो पाया। फादर साहब ने गोल्ड मेडल लिया था, हमें सिल्वर भी मिल जाता तो बड़ा था। मैंने कहा कोई लोहे का भी मिल जाता कोई मेडल, वो भी बड़ा था। लेकिन अब कबूतरबाजी में ही है जी मेडल। तो ज़िंदगी अपनी गाल दी है जी कबूतरबाजी में। मेडिकल का आज भी हमारा काम है, मेरा अभी भी काम है मेडिकल का, डेंटल कोर्स का मैं होलसेल डीलर हूँ। तो पुश्तानी काम है हमारा, 5 पीढ़ी हो गई है फादर साइड मेडिकल में ही। तो आज शौक़ करवा रहे हैं, शौक़ के साथ साथ कुछ गपशप भी मैंने कहा चले बता दें आपको, अपनी साथ साथ में बतानी चाहिए। और चलें शौक़ करें जी अभी।
तो जी कभी कभार ऐसा मौका होता है कि बातों में से बातें खुलनी शुरू हो जाती हैं। तो अब इन्होंने डॉक्टर की और मेडिकल की पढ़ाई जब बता ही दी है अपनी और सभी बातें हो रही हैं, तो मैं इनसे ये भी पूछना चाहूँगा कि बड़े सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि हमारे जो आशीष जी हैं इनका नाम डॉक्टर JNK या डॉक्टर साहब क्यों कहते हैं इन्हें, क्या कारण क्या है। अब जहाँ तक नॉर्मल इंसान ने अभी तक वीडियो देखी होगी तो वो ये सोच रहा होगा कि शायद से इनकी फैमिली में जो है 5-5 पीढ़ियाँ हो गई जो कि डॉक्टर लाइन में थे। तो अब देखते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि कैसे ये नाम पड़ा और क्या कारण है कि इन्हें डॉक्टर JNK नाम जो है बड़ा मशहूर किया इन्हें। बड़ा अच्छा सवाल किया जी आपने। डॉक्टर नाम मेरा जो पढ़ा था 6th क्लास में पढ़ा था। तो मैं अपनी शॉप पे बैठता था, ऊपर हमारी क्लिनिक थी, फादर साहब बैठते थे। फादर साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, पहले सीनियर डॉक्टर हुए हैं JNK के, बम्बई यूनिवर्सिटी टॉप करके आए थे। और बेटा उनका कबूतर परवर। तो मेडिकल की पढ़ाई में मेरे इतने मार्क्स नहीं आए कि मुझे मेडिकल में सीट मिल सके। तो सिफारिशें वगैरह करने के बाद भी फादर बड़े सादे थे, तो उन्होंने कहा मेडिकल में मैं तो तुम्हें सीट दिलाऊंगा नहीं, अपने दम पे सीट लो। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज गए, इंजीनियरिंग कॉलेज भी जाके फिर थोड़ी देर के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज भी छोड़ना पड़ा हमें। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, लिटरी लाइन में भी गए हैं। फिर काम तो खैर हमारा अभी भी मेडिकल का ही है, लेकिन ये 6ठी क्लास में मेरा नाम पड़ा था डॉक्टर, क्योंकि मैं दुकान पे बैठता था। एक प्यार भरा एक नाम डाल दिया कि क्योंकि हम 3 अपने यार दोस्त से, तीनों का नाम राजू था। एक का बड़ा नाम पड़ गया राजू, एक का छोटा राजू, मेरा पड़ गया राजी। अब राजी की जगह भी उन्होंने डॉक्टर बोलना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर कहते कहते अब खैर काम भी अभी हमारा मेडिकल का है, तो मेडिकल के काम से तो मैं बाहर नहीं हूँ। तो वो तो ख़ानदानी काम चल रहा है जी, 5 पीढ़ियाँ हो गई हैं हमारी इसमें मेडिकल में। तो इस वजह से हमारा नाम पड़ गया मेरे दुकान पे, शॉप पे बैठने की वजह से, क्योंकि पैसे की कमी होती थी। अब पैसे लेने हो तो लालच होता है। जब स्कूल से आए तो थोड़ी देर कई बारी शॉप पे भी लगा लिया, चले गए क्लिनिक पे बैठ गए फादर के पास, नीचे शॉप पे बैठ गए, सामान ले गए, इधर से चले गए। तो कभी कभी घर में कोई नहीं हुआ, मदर का नाम था सारा बिजनेस, तो खुद भी जाके वहाँ पर बैठ जाना। तो वहीं से नाम मशहूर होता है। तो 6th क्लास में मेरा नाम पड़ गया। और बीमारी आए वो भी सबसे पहले मेरे ही अटैक किया जी। जब मैं छोटा था, अपनी उम्र में 6th क्लास में था, तो बीमारी आ गई जिसमें 2000 के करीब कबूतर मेरे चपेट में आ गए। और सबसे पहले मेरे ख्याल में मुझे दवाइयाँ देने का शौक़ हुआ, क्योंकि हमारे घर में सैंपल पड़े होते थे, न्यूरोबैंड फोर्ड उस टाइम, उस ज़माने में भी होती थी, आज से 32 साल पहले भी। तो वो दवाइयाँ मैंने देनी शुरू की फादर के कहने पे, अपने सैंपल पड़े होते थे हमारे पास। तो इलाज तो कबूतरों का बचपन से ही कर रहे हैं जी। और शायद मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसमें, बहुत कहने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि कबूतरी इतनी तादाद में है कि बीमारियों की काफ़ी नॉलेज है। इस साल मैं शेयर नहीं करूँगा, नेक्स्ट ईयर से मैं मेडिकल की जितनी आपको कबूतरों की जितनी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, कबूतरों को बीमारी कैसे रख रखाव ये वो ठीक करने, इस बार हमारी बाजियाँ बुझी हैं कुछ। और मैं नहीं चाहता कि हमारी जो नॉलेज है वो लोगों को शेयर हो, आगे बहुत ज़्यादा शेयर हो गई है। लोग तो क्या कहते हैं कि नॉलेज ले लेते हैं, फिर खुद ही उस्ताद बन के बैठ जाते हैं, फिर बड़े बड़े खलीफा भी मान जाती हैं, उस्ताद भी मान जाते हैं, लेकिन उन लोगों को भूल जाते हैं जिनसे वो सबसे ज़्यादा नॉलेज लेते हैं। ये लोगों की फितरत है और लोगों में ये चीज़ें बड़ी देर से है और ये चीज़ें कभी कम नहीं होगी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है। काली आंख का शौक़ जम्मू में मुझे था, सबसे ज़्यादा मेरे छत पे थे। पुरानी हिस्ट्री में अगर आप याद है, मैंने 26 साल पुरानी भी फ़ोटोएँ अपनी फेसबुक पे शेयर की हुई हैं। 26 साल पुरानी फ़ोटोएँ, उसमें यहाँ भी जाल बने हुए हैं, लकड़ी का जाल, यहाँ भी जाल बना हुआ है। तो जाले भी मैंने शेयर किए हुए हैं, तब लकड़ के जाल हुआ करते थे। तो ये है कि बात ये नहीं है कि जुम्मा जुम्मा आपने किसी से लाए 4 जोड़े और बना दिए 400, फिर दिखाने शुरू कर दिए। बताओ ना, आप सियाने कबूतर दिखाएं, अगर किसी की अगर कोई हिस्ट्री है 15-20 साल के कबूतर दिखाएं, अपनी पुरानी फ़ोटोएँ दिखाएं, पुराने 20 साल पुराना अपना एक्सपीरियंस बताएं, 20 साल पुरानी अपनी 25 साल पुरानी फ़ोटोएँ दिखाएं, जो अपने आप को शो करते हैं जी हम बड़े तगड़े कबूतरबाज हैं, हमारी कबूतरबाजी आसमान की बुलंदियों पे है जी, हमें बड़ी नॉलेज है। तो अपने साथ बताना भी पड़ता है। आपकी कमज़ोरियाँ जो होती हैं वो भी आपको बतानी पड़ती हैं, जो आपके नुकसान हुए होते हैं, जो आप बेइज्जत होते हैं। जैसे कि मैं एक बड़े ही नॉमिनेट घर का, एक बड़े मौजूद अच्छे घर का, ये घर भी वज़ीरों का, 3 वज़ीर हुए हैं, एक जाजू का इस घर में, जिस घर में रह रहा है ये मेरा मदर का घर है। तो जब हम कबूतर लेने के लिए, यही कबूतर लेने किसी के घर जा रहे थे, तो बड़ी
बेइज्जती महसूस करनी पड़ती थी कई बार। जेब में पैसे भी होते थे लेकिन पैसे दे के भी आपको बड़ा बेइज्जत होना पड़ता था कबूतर परवरिश में। तो ये चीज़ें चलती हैं और हम बेइज्जत हुए हैं, हमने बेइज्जत हो के कबूतरबाजी को लिया है। ऐसे लोग जिनके घर में मतलब कि क्या कहें अब, जिनसे हम आज की डेट में तो अब तो मैं कहता हूँ यार ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ कहीं जुड़े जो सिर्फ छुरियाँ मारने के लिए बैठे हुए थे, सिर्फ छुरी और तलवारें उन्होंने पकड़ी थी, बाद पीठ पीछे बोआए और मारे। आज उन लोगों से पीछा छुड़वा लिया है। मैंने तो कसम खाई है कि लोगों को बाइकआउट कर दो, जो लोग अच्छे नहीं हैं, बुरे लोग हैं, उनको बाइकआउट करो। जो अच्छे हैं, किसी के घर का भी पानी पीते हैं उसका भी हिसाब होता है, लेकिन जो लोग थाली में खाते हैं वो भी वहाँ पर छेद कर जाते हैं। तो ये थाली में छेद करने वाले बड़े ख़तरनाक लोग हैं और इनसे बचाव करने के लिए एक ही तरीका है, इनको बाइकआउट कर दें, इनको ब्लैक लिस्ट में ले आएँ और इनसे बातचीत करना छोड़ दें। अगर ये ज़्यादा कर दें तो इन पर कार्रवाई ज़रूर करें, इन लोगों पे कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। ये बेइज्जत जो लोग हैं जो कबूतरबाजी को बदनाम करते हैं, इन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए और कबूतरबाजी को अच्छा बनाएं, साफ़ सुथरा बनाएं, अच्छे लोगों के साथ बैठें उठें। इसमें गरीब अमीर कोई नहीं है, राजा रंग कोई नहीं है। हमें कोई नीचे बैठाता है हम नीचे बैठ जाते हैं, सोफ़े पे बैठाता है सोफ़े पे बैठ जाते हैं। तो ये नहीं है कि मैं अब इस घर का हूँ, नहीं यार मुझे तो ऐसी चीज़ चाहिए, अब मैं इस घर में नहीं जाऊँगा। मैंने हर बंदे को अपने गले लगाया, लेकिन हर टाइप के लोगों में, चाहे बड़े लोग हैं, चाहे पैसे वाले हैं, चाहे हर जात पात में गलत लोग होते हैं। तो उनसे दूर बचे, मेरा यही मैसेज आएगा। और अपनी कबूतरबाजी को अच्छा करें, महफूज करें, साफ़ सुथरा करें, नीट एंड क्लीन लोगों के साथ बैठे, गलत लोगों को बाइकआउट करें। सबसे बड़ा मैसेज है, गलत लोगों को बाइकआउट कर दें। ब्लैक लिस्ट में जब आप बड़े लोगों को डालेंगे ना, उनसे फ़ोन उठाना भी उनका बंद कर दे, फ़ोन में भी उनके ब्लैक लिस्ट में ले आए। ये लोग आपके काबिल नहीं हैं। और एक एंड टाइम अब हमें समझ आती है कि हमने क्या खोया, बड़ा कुछ गवा दिया। कोई हमें आवाज़ देते था तो हम चल पड़ते थे, लेकिन अपना स्टैंडर्ड रखना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर आपका स्टैंडर्ड है तो किसी ने कहा जब आपका एक मुकाम है तो मुकाम भी थोड़ा बहुत रखा करो। वहाँ जाओ जहाँ आपको कोई दिल से इज्जत करे, दिल से पानी ही पिलाए लेकिन दिल से पिलाए। तो ऐसे लोगों का साथ रखो और ऐसे लोगों के पास मत जाओ जो लोग गलत लोग हैं। गलत लोगों का साथ तोड़ दो। मैंने तो छोड़ दिया जी, मैंने कसम खाई है कि मैं बेईमान और गलत लोगों के साथ नहीं दूंगा। अगर वो गलत तरीके से चलेंगे मैं उनको डबल तरीके से उनके गलत चलूँगा। या उनको तो बाइकआउट किया है, लेकिन अगर वो गलत तरीके से चलेंगे तो हमें भी चलना आता है, ठीक है ना। तो अच्छे लोगों का साथ दें, अच्छी कबूतरबाजी करें, अच्छी कबूतर परवरिश करें। और मैसेज मैं ज़रूर देता हूँ हर वीडियो में, इसलिए क्योंकि कबूतरबाजी बड़ी बदनाम है। ये पहले नहीं थी, अब ये कबूतरबाजी, ये शोर शराबा, ये वो अटरम पटरम बाजियाँ बुजियाँ लाखदबाजी, ये वो कबूतरबाजी घर का शौक़ होता है आपने उड़ाना। मैं हर साल कबूतर उड़ाता हूँ, हर साल मेरे जाले हैं खुले हुए हैं, ठीक है। 2006 तक मैंने हर बंदे को कहा भाई जिसने बाजी लगानी है आ जाओ। अब डंडा लेके कोई आएगा मेरे सिर पे मारेगा तो मैं थोड़ी बर्दाश्त करूँगा। तो बाजियों का भी एक दौर होता है, टाइम होता है। तो जा निकल कबूतर शूतर। अब बड़ी बातचीत हो गई है, क्योंकि बातचीत बड़ी ज़रूरी है। कुनाल ने कहा जी बातचीत बड़ी ज़रूरी करा करो और ज़रूर मैसेज दियो ताकि कबूतरबाजी का स्टैंडर्ड लोगों का बढ़े, कबूतरबाजी का कद जो है लोगों का बढ़े। और काम काज करोगे तभी कबूतरबाजी करो, बिना काम काज किए कभी कबूतरबाजी मत करो। ये ना हो कि वेले बैठे हो और कबूतर उड़ाई चलो, उससे कबूतरबाजी बदनाम होती है, घर वाले भी बदनाम होते हैं और अपने आप को भी बदनाम। ये कबूतरी का एक शौक़ करवाता हूँ जी, वो 35 बटेर का शौक़ करवाया था। उसके बाद ये मादी है, एक बटेर मादी है जी, 35 बटेर। ये जो बड़ा रिंग आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक रिंग के ऊपर ग्रे रिंग ज़्यादा छाया हुआ है, जो पथरीली आंखों से बनती है ना। अगर आप इसके बड़े आराम से अगर इसकी फ़ोटो लेंगे ना तो इसकी सेंटर की तीरी इतनी बड़ी नहीं है, बड़ी छोटी है, उसके ऊपर ग्रे स्पान आया हुआ है। जब ये एज हो जाते हैं तो इस तरह की आंखें हो जाती हैं। 35 बटेर में वही नर के साथ मादी लगी है। ये नर भी दिखा देते हैं आपको। ये है जी जोड़ा लगाया हुआ है, नायाब जोड़।
खूबसूरती का आलम। ठीक है जी। ये भी एक 35 बटेरा कबूतर है जी, मटियाली आँखों में है, हाई क्वालिटी 35 बटेरों में। शाह कली भी निकल रही है इसकी। इस टाइम कुरेज भी हैं, कबूतर सारे होते हैं। जिसम काद काठी देखी है इसकी क्या है। ठीक है जी। ये भी बड़ी हाई क्वालिटी में ये बटेरों में। बिल्कुल खाली नोक है इसकी। खोपड़ा देखें, इसका चेहरा मोहरा देखें। पंजे देखें। छाती देखें इसकी। एक बड़ी उंगल जितनी है जी। मैं हल्के हल्के टच आए हैं जी बटेरों में। हाँ, आंखें मैंने मैली रखी हैं और वजूद भी वैसे हैं। ओरिजिनल इनकी आंखें जैसे पहले बताई हैं आपको, फटी ब्लास्ट जिनमें दागे आते हैं या फटी ब्लास्ट या पथरीली आंखें, वैसे ही होनी चाहिए क्योंकि हाई क्वालिटी बटेरों में जी। चलें जी, आज शौक है करवा दिया। ये सारे इसी तरह के कबूतर हैं। देख रहे हैं आप, नज़ारा देख रहे हैं। काफ़ी तादाद में है। ऐसे ही पूरा एक कमरा नीचे भरा हुआ जी, पूरा एक कमरा नीचे है, जोड़ों में है। ये शेड है पूरा, इधर भी हैं और ये आपकी बैक साइड पे भी हैं। ये भी सारे काली आंख के कबूतर हैं। ठीक है जी। ये उड़ने वाली छत है यहाँ से। तो ये एक शौक करवा दिया जी, आज बातचीत भी कर ली। धीरे धीरे क्या होता है, क्वेश्चन आंसर भी लोग क्वेश्चन करते हैं बीच में, लेकिन जवाब देखो टाइम से ही आपको मिलेगा। कोई भी जवाब है आपको टाइम से ही मिलता है। तो वीडियो के साथ ऐसी ही बातें जोड़ी जाती हैं जो जवाब के साथ मतलब की मिलती हों। तो किसी हरे कबूतरों के बारे में बात करोगे, जब काले कबूतर डालेंगे तो उनका जिक्र आ जाएगा। तो अब जौंसरों में उनका जिक्र नहीं आ सकता। तो इसलिए धीरे धीरे बातचीत भी बड़ी ज़रूरी है। और बातचीत अगर अच्छी लगे तो जवाब भी दे दीजिए। ठीक है ना। तो ये अपने भाइयों के शौक़ के लिए बनाता हूँ, जो प्यार करने वाले हैं। बड़े बड़े अच्छे मैसेज भेजते हैं मुझे, और चाहे प्राइवेट में भी भेज रहे हैं, फेसबुक में भी भेज रहे हैं और अपने यूट्यूब पे भी भेज रहे हैं। तो पता चल ही जाता जी कितनी दुनिया देख रही है वीडियो ये। और ये अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है। बाकी बटेरे जो आजकल के दिखा रहे हैं वो बटेरे हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज जो है वो 30-35% ही रह गई है। तो लाल ज़रात जब आ गए, कबूतरों में उड़ने वाले कबूतर बने, अच्छे कबूतर हैं वो भी। तो ऐसे कबूतर तो डेरों के हिसाब से है। ये पूरा जो नीचे का जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जितने कबूतर हैं इससे ज़्यादा, इससे डबल से भी ज़्यादा इस तादाद में इसी कमरे के नीचे होंगे। तो कबूतरों को अलग अलग रखा जाता है ताकि संभले रहें कबूतर। और पुरानी नस्लों को भी इसीलिए कोई जोड़ा अगर गलत लग जाए नर मादी को, उधर आगे पीछे ज़्यादातर हम मादियों को शिफ्ट करते हैं क्योंकि ये खुले कबूतर हैं। या जोड़ा लगाया और बीच में डाल दिया, खाना दे दिया। और बाकी नीचे हैं जी, सारे शेड में हैं कबूतर। ये सारे भरे हुए हैं कबूतर सारे। इसके नीचे भी, ये कमरे के नीचे भी कबूतर हैं सारे। ये जो ये देख रहे हैं आप, इसके नीचे भी सारे कबूतर हैं। तो ये इनका साथ वाला जाल बना हुआ, नीचे से ऊपर आते हैं। तो ये एक सामने जाल है बना हुआ, जहाँ रामपुरियों को शौक करवाया था। चले ठीक है जी, इसी शौक के साथ हाथ जोड़ के नमस्कार सब भाइयों को प्यार भरा। और जितने प्यार करने वाले हैं, मेरा यही मैसेज है। मेरे अब यही विनती है कि अपनी कबूतरबाजी आप अच्छे से करें, संभालें अपनी कबूतरबाजी को और अच्छे लोगों के साथ रहें। अच्छे लोग यानी कि अच्छे, अगर आप कबूतर रखते हैं, कबूतरों का उठना बैठना भी जो लोग हैं वो अच्छे ही चुनें। और मैं एक और बात बताऊंगा कि बुरे लोग हैं ना, जो बुरी संगत है, उनके ग्रुप भी बुरे हैं। अगर आप उनका जुट मंडली देखेंगे ना तो बुराई आपको ज़्यादा सारा नज़र आएगी। तो बुरे लोगों के जो ग्रुप्स होते हैं वो भी अलग ही होते हैं। चलें, बुरे काम करने वाले को ऊपर वाला देखे जी।
हमें क्या ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, आदाब। ठीक है जी।